ओडिशा के पुरी में स्थित भगवान जगन्नाथ के मंदिर में देश विदेश से लाखों श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं। और यहाँ हर साल निकलने वाली रथ यात्रा की तो बात ही निराली है, क्योंकि विश्व भर से लगभग 10 लाख लोग यहाँ पर हर साल रथ यात्रा में शामिल होते हैं। और इतना ही नहीं, ये दुनिया के कोने कोने से निकाली जाती है। मंदिर के कई ऐसे राज हैं जो छुपे हुए हैं, जिसे आज का साइंस भी समझने में फेल हो जाता है। ऐसी बहुत सी चीजें हैं, जैसे कि जगन्नाथ जी की मूर्ति बनाने के लिए एक स्पेसिफिक पेड़ का सपना सिर्फ वहाँ के पुजारी को आता है, और लाखों पेड़ में से एक वही पेड़ होता है जिसे मूर्ति बनाई जाती है। इनफैक्ट यहाँ के लोगों का ये भी मानना है कि यहाँ की मूर्ति में श्री कृष्णा का दिल आज भी धड़कता है। ऐसी ही कई सारी कहानियां हैं, जैसे कि यहाँ पर लाखों लोगों के लिए बनने वाला प्रसाद, ना एक भी दाना कभी कम पड़ा है और ना ही कभी ज़्यादा। और ऐसी ही मिस्ट्रीज़ के बारे में बहुत डिटेल में हम अपनी पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं। और अगर आपने अभी तक वो वाली वीडियो को नहीं देखा तो आप सिंपली ऊपर दिए गए आई बटन से या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक से भी देख सकते हो। अब चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और हम आपको जगन्नाथ मंदिर से रिलेटेड वो फैक्ट्स बताएंगे जो शायद आपने कभी सुने भी नहीं होंगे। जगन्नाथ जी, जिसे पूरी दुनिया लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स कह के पूजती है, भगवान जगन्नाथ जी हर साल अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ अपनी मौसी के घर गुंडिचा मंदिर जाते हैं, जिसे उनकी मौसी जी का घर भी माना जाता है। और वहाँ 9 दिनों के बाद वे वापस मंदिर लौटते हैं। ये बातें तो आप सबको पता होगी, लेकिन क्या आपको ये पता है कि भगवान जगन्नाथ जी का एक भक्त ऐसा भी था जिसने इस्लाम धर्म छोड़कर हिंदू धर्म अपना लिया, और वो भी सिर्फ इसलिए कि वो मंदिर में प्रवेश कर पाए और भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन कर पाए। क्योंकि जगन्नाथ मंदिर में हिंदू धर्म के अलावा किसी भी धर्म के व्यक्ति को एंट्री नहीं दी जाती, चाहे वो कितना भी नामचीन आदमी ही क्यों ना हो। तो हम बात कर रहे हैं सलबेगा की, जो एक मुस्लिम परिवार में पैदा हुआ था। सलबेगा की माँ एक ब्राह्मण थी, इसीलिए सलबेगा की माँ अब भी अपने भगवान जगन्नाथ को याद करती थी और अपनी भक्ति को सबसे छिपा कर रखती थी। और ये वो दौर था जब भारत में मुगलों का राज था। सलबेगा शुरू से ही अपने पिता के काम में हाथ बटाता था। सलबेगा ने उस वक्त काफ़ी लड़ाइयाँ भी लड़ी थी। एक युद्ध के दौरान उसके पिता मारे गए और वो बहुत बुरी तरह से घायल हो गए। सलबेगा जिंदगी और मौत के बीच में लड़ रहा था। ये देखकर उसकी माँ बहुत परेशान हो गई। उन्होंने सच्चे दिल से विष्णु जी की आराधना करना शुरू कर दिया और सलबेगा को भी कहा कि वो विष्णु जी की आराधना करना शुरू कर दे। उसने अपनी माँ की बात मान ली और विष्णु जी की आराधना करने में लीन हो गए। हैरानी की बात यह थी कि मौत के इतने नज़दीक पहुंचने के बाद भी सलबेगा की तबीयत ठीक होने लगी, घाव भरने लगे और वो फिर से बिल्कुल तंदुरुस्त हो गया। और ये किसी भी चमत्कार से कम नहीं था। इस घटना ने सलबेगा को भगवान विष्णु जी का भक्त बना दिया और उसका विश्वास और भी अटूट हो गया। वो बस दिन रात भगवान विष्णु का जप करने लगा। सलबेगा को देख के उसकी माँ ने भगवान जगन्नाथ जी के बारे में बताया और ये बताया कि हर साल पुरी से एक रथ यात्रा निकलती है, जिसकी बहुत मान्यता है और जिसमें खुद भगवान जगन्नाथ जी विराजमान होते हैं। वो अपने भाई और बहन के साथ पूरे शहर की सैर करते हैं। जब सलबेगा को ये बात पता चली तो वो भागता हुआ जगन्नाथ मंदिर पहुंचा, और जब वो मंदिर के अंदर प्रवेश करने जा रहा था, उसको वहीं पर रोक दिया गया। कारण सिर्फ एक ही था, सलबेगा हिंदू धर्म से नहीं था और मंदिर में प्रवेश सिर्फ हिंदू समुदाय के लोग ही कर सकते थे। सलबेगा इन सब से हार मानने वालों में से नहीं था। उसकी भक्ति और विश्वास जगन्नाथ जी में भी अटूट था। वहां से अपना मन बनाकर व्रज की ओर निकल गया, जिसे हम आज के दिन वृंदावन के नाम से जानते हैं। वहां पहुंचकर वो भजन कीर्तन करने लगा और वहीं रहने लगा, और जितना हो सके उतना बातों को समझने की कोशिश करने लगा, ताकि वो हिंदू धर्म के बारे में ज्यादा से ज्यादा जान सके। सलबेगा सब कुछ अच्छे से जानने के बाद दोबारा जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए आया, और ये वो समय था जब जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकलनी थी। पर वो रास्ते में इतना बीमार पड़ गया कि उसने भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन की आशा ही छोड़ दी। पर उसके मन की श्रद्धा उसे हार नहीं मानने दे रही थी। उसने भगवान विष्णु की आराधना फिर से करना शुरू करी। उन्होंने भगवान जगन्नाथ से प्रार्थना की कि वो उनके आने तक प्रतीक्षा करें। रथ यात्रा शुरू हो चुकी थी। सलबेगा को भगवान जगन्नाथ सपने में आए और उन्हें वादा किया कि वो उनकी प्रतीक्षा करेंगे। भगवान विष्णु पे अटूट विश्वास और अपने दिल में श्रद्धा लेकर
वो यात्रा देखने के लिए निकल तो गया, पर जब तक वो वहां पहुंचता तब तक यात्रा को वापस ले जाने का समय हो चुका था। पर भगवान का चमत्कार तो देखो, जब सलबेगा वहां पहुंचा तो उसे पता लगा कि जगन्नाथ जी का रथ कब से एक ही जगह पर रुका हुआ है। सबकी बहुत कोशिशों के बाद भी रथ वहां से नहीं हिला। यहाँ तक कि उन्होंने हाथियों को रथ खींचने के लिए लगाया, लेकिन भगवान की कृपा से रथ 7 दिनों तक उसी स्थान पर रुका रहा। पुरी के राजा और सभी पुजारी चिंतित हो गए थे। उस बीच मुख्य पुजारी को सपना आया कि चिंता न करें, भगवान अपने प्रिय भक्त का इंतजार कर रहे हैं। 7 दिनों तक भगवान जगन्नाथ के सभी पूजा अनुष्ठान रथ पर ही किए गए। आखिरकार सलबेगा पहुंचे। इस बार किसी ने उन्हें भगवान के पास जाने से नहीं रोका। उन्होंने भगवान के दर्शन किए और उनकी पूजा की। उसके बाद रथ अपने आप चल पड़ा। सलबेगा के दर्शन तो हो ही गए, वो श्री जगन्नाथ जी का सबसे चहीता भक्त भी कहलाने लगा। इनफैक्ट सलबेगा की मृत्यु के बाद उसका अंतिम संस्कार भी उसी जगह किया गया जहां जगन्नाथ जी ने उसके इंतजार में अपना रथ रोक दिया था, और वहीं उसके गौरव में उसके लिए समाधि भी बनाई गई। और ये कहानी सिर्फ काल्पनिक नहीं है। आज भी जगन्नाथ जी की रथ यात्रा जब निकलती है तो उनका रथ सलबेगा की समाधि पर रुकता ही रुकता है। मतलब कि आप खुद ही सोच के देखिए, दुनिया भर में जहाँ पर भक्त भगवान के दर्शन करने के लिए मंदिर में जाते हैं, वहीं पर पुरी में भगवान खुद अपने भक्त के पास दर्शन देने के लिए आते हैं। अब पिछली वीडियो में तो आपने सुन ही लिया होगा कि मंदिर में भक्तों के लिए बांटे जाने वाला प्रसाद कभी कम नहीं पड़ा, और लकड़ी की आग पे 7 मिट्टी के बर्तनों को एक के ऊपर एक रखकर प्रसाद बनाया जाता है। उसमें सबसे पहले सबसे नीचे वाले बर्तन का प्रसाद पकना चाहिए, पर पुरी के जगन्नाथ मंदिर में इन 7 बर्तनों में सबसे पहले सबसे ऊपर रखे जाने वाले बर्तन का प्रसाद पकता है, फिर उससे नीचे वाले बर्तन का, और ऐसे ही सबसे नीचे रखे बर्तन का प्रसाद सबसे आखिरी में पक के तैयार होता है। ये कहानी तो हम सब ने सुन ली, पर क्या आपने कभी करामा खिचड़ी के बारे में सुना है? चलिए आज वो भी सुनते हैं। कई सालों पहले करामाबाई नाम की एक वृद्ध औरत हुआ करती थी। वो अपने खाने के लिए रोज खिचड़ी ही बनाया करती थी, और करामाबाई का खिचड़ी बनाने का तरीका भी अलग था, क्योंकि वो जिस दातुन से ब्रश करती थी उसी दातुन से खिचड़ी बनाया करती थी, और इसका कारण था गरीबी और बर्तनों की कमी। करामाबाई जगन्नाथ जी को अपने बच्चे की तरह मानती थी। वो रोज ये खिचड़ी बनाती थी, फिर पहले भगवान जगन्नाथ जी को प्रसाद चढ़ाती थी और फिर खुद वो खिचड़ी खाती थी। एक दिन एक बच्चा करामाबाई के घर पर आता है और उनसे खिचड़ी मांगने लगता है। करामाबाई पहले तो मना कर देती है, लेकिन बाद में जब बच्चे ने जिद की उसे वो खिचड़ी खानी है, उस बच्चे को खिचड़ी के लिए जिद करता हुआ देखकर करामाबाई का मातृभाव जाग उठा और वो इस बार मना नहीं कर पाई और उन्होंने उसे खिचड़ी खिला दी। अब पहली बार तो करामाबाई को थोड़ा आश्चर्य लगा, लेकिन वो बच्चा हर रोज आने लगा तो करामाबाई का भी मातृ प्रेम बढ़ने लगा और वो प्यार से उस बच्चे को खिचड़ी खिलाने लगी। अब यहाँ पर मंदिर में एक दिन पुजारी ने जब भगवान को भोग लगाया तो भगवान ने वो भोग स्वीकार नहीं किया। अब ये कैसे पता चलेगा कि भगवान ने भोजन स्वीकारा कि नहीं? तो पुरी के जगन्नाथ मंदिर में भगवान को भोजन कराने से पहले वहाँ के मुख्य पंडित भोजन को अपने दोनों हाथों में लेते हैं और उसमें ये देखते हैं कि इसमें भगवान की आकृति दिख रही है या नहीं, क्योंकि अगर आकृति दिख रही है तो मतलब भोजन स्वीकृत है, और अगर नहीं दिख रही है तो उसका उल्टा। और उस दिन एकदम यही हुआ। मुख्य पंडित जी को उस दिन प्रसाद में भगवान की आकृति नहीं दिखाई दी। अब यहाँ पर पंडित हैरान हो रहे थे कि आखिर हमसे भोग लगाने में क्या गलती हो गई है। अब दिन ढल गया और बात खत्म हो गई। अब ऐसा रोज होने लगा। एक दिन जब पुजारी आते हैं भगवान की पूजा करने के लिए, तब वो देखते हैं कि भगवान जगन्नाथ के मुंह पर खिचड़ी लगी हुई है। ये देखकर मानो उसके होश उड़ गए। वो तुरंत ही भागकर सीधा करामाबाई के घर पर जाते हैं और पूछते हैं कि क्या कोई बच्चा यहाँ पर खिचड़ी खाने आया था। तो करामाबाई ने बताया, हाँ, एक बच्चा रोज आता है। तब पुजारी सब कुछ समझ गए और करामाबाई को बताया कि वो कोई गांव का बच्चा नहीं बल्कि स्वयं भगवान जगन्नाथ हैं जो तुम्हारे हाथ की खिचड़ी खाने आते हैं। उस दिन से आज तक हर रोज भगवान को खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। पुरी के जगन्नाथ मंदिर में ऐसी एक नहीं, अनेकों कहानियां हैं जो आपके होश उड़ाने के लिए काफी हैं, और ऐसे ही कई रहस्य और चमत्कार भी हैं जो आज भी वहां के रहने वाली जनता को मालूम है, पर हमें उनके बारे में कोई आइडिया नहीं। आज के वीडियो में बस इतना ही। हमें पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हाँ तो इसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। मिलते हैं जल्दी ही एक और दिलचस्प वीडियो के साथ। धन्यवाद।